खूब चुरा चुरा करके भगवान ने सब गोपियों के घर से माखन खाया और सबको महाराज पूर्ण रूपेण तृप्त किया। और अब भगवान ने देखा कि माखन खा खा करके उनका पेट खूब अंदर से चिकना हो गया है। और अब बाल कृष्ण भगवान एक दिन यमुना जी के किनारे पर पहुंचे हैं और आज माता भू, माता पृथ्वी भगवान की स्तुति प्रार्थना करने के लिए भगवान के पास में आई, भगवान के पास में आई और आकर भगवान को बोले कि हे नाथ, सब आपकी इतने विविध विविध प्रकारों से सेवा पूजा को किया करते हैं, लेकिन मेरे पास तो आपको अर्पित करने के लिए कोई नैवेद्य भोग प्रसाद भी नहीं है। मैं आपको भला क्या अर्पित करूं? महाराज जब माता पृथ्वी की इस करुण स्थिति को देखा तो तुरंत भगवान ने क्या किया कि एक मिट्टी के डेले को उठाया और महाराज उठा करके अपने मुंह में गटक लिया। और ये सारी लीला भगवान की, भगवान के मित्र देख रहे थे और तुरंत जाकर के श्री बलराम जी को बताया कि अरे लाला, तेरे भैया ने तो माटी खा ली, नहीं मिट्टी खा ली। और महाराज तुरंत श्री बलराम जी ने जाकर के मां यशोदा को बताया कि अरे मैया, आज तो तेरे लाला ने माटी खा ली नहीं। अरे मैया यशोदा बोली कि अब तक तो जो चुरा चुरा करके माखन खा रही हो, अरे मैंने जाते कछ नहीं कही, माखन खाएवे की चीज है। अरे अब जो मिट्टी भी खाने लग गए हो, मिट्टी कोई खाएवे की चीज थोड़ी है। अरे आज जाने मिट्टी खाई है, कल जा भांग खाएगो, परसों पुड़िया खाएगो, है रोज जे ऐसे करके बिगड़ तो चले जाएगो धीरे धीरे। अरे बालक को समय रहते सुधार लेना चाहिए। 10 वर्षानी ताड़िए, मैंने बताया था 5 वर्ष तक की आयु के बालक को छूना नहीं चाहिए और 5 से 10 के जब ऊपर का निकल जाए तो महाराज सही से ध्यान रखना चाहिए। ताड़िए, ताड़ना भी देनी चाहिए। 10 वर्षानी ताड़िए, 10 वर्ष तक बालक की सही पूजा करनी चाहिए। आज मैं जाको ठीक कर दूंगी। और जैसे ही भगवान की ओर चली मारने के लिए कि लाला आज मैं तो को ठीक कर दूंगी, आज तूने माटी खाई है? बोले नहीं खाई, मुंह हिला रहे, नहीं खाई। और तुरंत महाराज मिट्टी के उस डेले को लिया और अंदर गटक लिया और क्या कह रहे हैं कि नाहम भक्षेतवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसनि यदि सत्याग्रहास्ति समक्षम पश्यम मे मुखम। भो अम्बा, अरे अम्बा, अरे मैया, नाहम भक्षितवानं वा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसनी, ये जितने बैठे हैं ना सब कह रहे हैं कि इसने लाला ने मिट्टी खाई है। सर्वे मिथ्याभिशंसनी, सब मिथ्या माने झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि सत्यग्रह हस्ती, यदि तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं होए तो समक्षम पश्यम मे मुखम, मैं तेरे सामने ही तो बैठा हूं, तू मेरा मुंह देख ले, मैं तेरे सामने ही बैठा हूं। हाँ लाला, ये बात तूने अच्छी कही कि तू मेरे सामने चल, मुंह खोल करके देखा। भगवान ने सोची कि मिट्टी तो खाई है और अभी अभी खाई है, कहीं ना कहीं लग रही होगी। ये तो मैंने गलत कह दिया कि मैं तेरे सामने बैठा हूं तो मेरा मुंह देख ले। और अब मैया कह रही है मुंह खोल, और जब मैं मुंह खोलूंगा तो अब तो मेरी भी पूजा हो जाएगी। अब जो मैया मुंह को मारेगी। यशोदा कौन है? यशोदा जीव है, कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है। भगवान की जो लीला ऐश्वर्य शक्ति है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक जीवात्मा के द्वारा परमात्मा की पिटाई हो। लीला ऐश्वर्य शक्ति को यह अच्छा नहीं लगा कि यशोदा तो जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा है, एक जीवात्मा के द्वारा परमात्मा की पिटाई हो। महाराज ऐश्वर्य शक्ति ने लीला कर दी और जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला
महाराज समस्त प्रकार के तारा मंडल, सागर, सौर्य मंडल, समस्त प्रकार के वन वाटिका, नदी, पर्वत, झरना, सब महाराज कृष्ण के मुख में अंदर दिखाई देना शुरू हो गया। और जब देखा तो यशोदा डर गई और डर के मारे हाथ जोड़ती हुई कृष्ण के चरणों में लेट गई और भगवान की स्तुति करने लगी कि अस्तुति करीन जाए भय माना, स्तुति करे जाए स्तुति करीन जाए भय माना, स्तुति करे जाए भय माना। जगत पिता में सुत कल्याण, जगत पिता सुत कल्याण। स्तुति करीन जाए भय माना। माता यशोदा भगवान की स्तुति करने लगी और कह रही है कि जगत पिता में सुत कल्याण, अरे मेरा ये सुत जो मेरा बेटा है ये तो जगत का पिता है। हाथ जोड़ करके लेट गई हैं यशोदा कृष्ण के चरणों में। भगवान बोले कि अरे मैया जी क्या कर रही है, मेरे पैरन ने कायलों पकड़ ली है। बोले अरे लाला तू तो साक्षात भगवान है। भगवान ने सोचा कि मैया फंस गई और फिर भगवान ने क्या किया, भगवान मां यशोदा की ओर देख करके मुस्कुरा दिए और भगवान की हंसी को भागवत में माया कहा है कि हासी चा जनो नमा करी च माया। जिस किसी की ओर भगवान देख करके मुस्कुरा दिए, भगवान ने अपनी माया का प्रभाव उसके ऊपर कर दिया। और अभी तक मां यशोदा भगवान के हाथ जोड़ करके स्तुति कर रही थी, लेकिन महाराज जैसे ही भगवान हंसे मैया की ओर देखकर तो महाराज मां यशोदा सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई, कुछ याद नहीं रहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।